हेलो, राधे राधे। मैं प्रिया त्रिवेदी कानपुर से अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर मैं आप सबके सामने रूबरू हुई हूँ, आप सब से मिलने आई हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं एक ख़ास वजह से आप सबके सामने आई हूँ। वो वजह ये है कि ये जो 2 साल का समय मैंने अपने फेसबुक को दिया, वो बहुत ही चुनौती भरा रहा। तो मैं आप लोगों का उत्साह बढ़ाने आई हूँ, जो लोग फेसबुक पर या किसी अदर सोशल साइट पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी थी। जब मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें करना क्या है, कैसा कंटेंट होना चाहिए, कौन सा वीडियो डालना चाहिए, कोई भी जानकारी नहीं थी। जैसे होता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बिल्कुल कोरी किताब होता है, उसे कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो ठीक उसी तरीके से धीरे-धीरे सीखते बच्चा वेल ट्रेन्ड हो जाता है। मैं भी थी एक बच्चे की तरीके, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है तो करना है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, अपना यूट्यूब पर डाला था, तो मेरा पहला ही वीडियो 5K के ऊपर चला गया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो इससे थोड़ी-सी मुझे लगा कि मुझे और काम करना चाहिए। जब लोगों को पसंद आ रहा है, तभी तो उन्होंने इतना मतलब प्यार दिया मुझे। तो मैंने धीरे-धीरे वीडियो बनाने स्टार्ट किए। स्टार्टिंग के आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि क्या ये बचकानी हरकत करती थी। मुझे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगता था कि क्या बनाना है, बस बना दिया और डाल दिया। और आज मैं अपने ही बनाए हुए वीडियो को देखती हूँ तो मुझे खुद से हँसी आती है कि ये कहाँ से मैं कहाँ तक आ गई। उस टाइम पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, मेरा जो लेवल था बहुत डाउन था कॉन्फिडेंस का। और आज है कि आप लोगों के सहयोग से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, भगवान की कृपा से। आपका साथ जो आप लोगों ने मुझे दिया, तो आज 2 साल में जो लोग 7-7 सालों में नहीं कर पाते हैं, उनको 7 साल, 8 साल लग जाते हैं इसमें और उनकी पेमेंट नहीं आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस मेहनत करते जाना है। आपको अपना टारगेट है, एक बना के चलना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी पेमेंट कब आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको काम करते जाना है। आप ये समझ लीजिए ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है? तो आप अपना जैसे ऑफ़िस वगैरह का वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके ये है, ठीक है? तो ये घर बैठे ना आपको धूप में जाना, ना किसी की 4 बातें सुननी। इसमें केवल आपको फ़ेसबुक एक टारगेट देता है, वीकली चैलेंज देता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। उसी को कंप्लीट करते आपको अचीवमेंट मिलता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग फ़ेसबुक आपके व्यूज़ भी बढ़ाने स्टार्ट कर देता है। तो जैसे-जैसे आप सारे फ़ॉलोवर्स संपर्क में धीरे-धीरे आते जाते हैं, जब आपके अदर आईडी में, अदर चैनल में आपका वीडियो पहुँचता है, उनसे जुड़े लोग भी आपको देखते हैं, आपकी वीडियो को पसंद करते हैं, तो खामख़ा आपके व्यूज़ अच्छे खासे बढ़ने लगते हैं। तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। मैंने एक निश्चय बना लिया कि मुझे इस पे काम करना है और बिल्कुल तन्मयता से काम करना है, कोई कुछ भी मुझे बोले। मुझे क्या मैंने भी आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मेरे जो ससुराल के लोग थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं। आज भी उन लोग को ये लगता है कि ये वीडियो बनाना, ये सब करना, घर की इज़्ज़त जा रही है, ये आप लोग वो वीडियो क्यों देखते हैं? किसी के वीडियो क्यों देखते हैं? अगर आपको वीडियो बनाना किसी का अच्छा नहीं लगता है तो फ़ोन अपना उठा के फेंक दीजिए, टीवी अपनी फोड़ दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, ऐसे कंटेंट बनाती हूँ जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिसकी मानसिकता ही यही बन गई है कि उसको मेरे हर अच्छे काम भी बुरे लगते हैं, तो उसका भई मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो उनकी सोच है, जो वो खुद नहीं बदलना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो इसमें मैं भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने जैसी मतलब मेरे बारे में सोच बना रखी है, उसको मैं चाह के भी नहीं बदल सकती हूँ। मैं कितनी भी अच्छी हो जाऊँ, कितना भी उन लोग का सपोर्ट करूँ, लेकिन वो मेरा सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो उनको भी मैंने साइड में कर दिया। मैंने अपना फ़ोकस पूरा अपने काम पे दिया और आज ये है कि मेरी ये फर्स्ट पेमेंट आ गई, सेकंड आ जाएगी, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा रहा है, आप लोग गेस करके बताइए। फर्स्ट नंबर पे तो मेरे पतिदेव हैं, जिन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त दी। उन्होंने फैमिली वालों से कहा-सुनी भी उनकी हुई और वो मेरे साथ अभी भी खड़े हुए हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि प्रिया तुम सही हो, मुझे पता है, दूसरे क्या कह रहे हैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दो, अपने काम पे ध्यान दो। वो मेरा फुल सपोर्ट करती हैं और सेकंड क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड के बेटे कृष्णा को, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना कीमती समय मुझे दिया और आज भी मैं अगर
कहीं रुकती हूँ तो वो तुरंत कह देता है कि मौसी आप आ जाइए, मैं ठीक ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। तो बहुत लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, अपना पेड प्रमोशन कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये सब फिजूल की बातें हैं। जिनको बहुत जल्दी रहती है पैसा अर्न करने की, वही करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेहनत करेंगे, फेसबुक खुद आपको वॉच करता रहता है। तो अगर आप अपनी वीडियोस और पोस्ट वगैरह टाइम टू टाइम डालते रहेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। तो इसमें बुराई क्या है? मैं कहती हूँ कि जैसे कोई कर रहा है तो इसमें क्या हर्ज है कि वो कमा रहा, वो कमा रहा है। तो सारे लोग आजकल सोशल साइट से कमा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या? और आप भी हैं जो लोग ये कहते हैं ये बुरा है, ये बुरा है। तो जो लोग खुद की फ़ोटो डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, कहीं शादी-वादी में जाएँगे, ढिंग-ढिंग डांस किया या किसी मंत्री से मिले तो आज सानिध्य प्राप्त हुआ, आज बड़े भैया का आशीर्वाद मिला, ये सब भी तो फ़ोटो डालते हैं। तो आप लोग केवल फ़ोटो डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, उससे कुछ अर्न नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत उतार-चढ़ाव अपनी लाइफ़ में देखे हैं, ठीक है? कि कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई और फिर मैंने अर्श से अपने आप को फर्श तक उठा के खड़ा कर लिया, ठीक है? बहुत लोगों के रवैये, मिजाज, ठीक है, मिजाज बदले वहाँ पे मुझे लेके कि अरे इनके पास तो अब बहुत कमी होती जा रही है, इनके घर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना है कोई डिमांड कर दे। ऐसे लोगों की सोच बनती जाती है, वो घर आना आपके घर छोड़ देते हैं। नहीं कि मैंने पैसे नहीं देखे, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरे चारों भाई भी हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैं रिच फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा था, बट मेरे साथ ट्रेजेडी ये होती चली गई। आप मेरा इसे भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, मेरे हस्बैंड का 3 बार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि तीसरा जो एक्सीडेंट था वो बहुत ही बुरा था, जिसमें मुझे क्या दूसरों को भी उम्मीद कम लग रही थी इनके बचने की। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता है तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होता है। तो बस वही, और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, सारे देवी देवताओं की कृपा मुझे उस समय प्राप्त हुई और मेरे पतिदेव सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने में उठ खड़े हुए। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो दवा, दुआ हर चीज़ असर करने लगती है, और अगर उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है तो कुछ भी, सारे डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम सब फेल हो जाते हैं अपनी जगह आके, ठीक है? साइंस भी नतमस्तक होता है हमारे सनातन धर्म में। तो कहते हैं आप अगर सच्चे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, आपको ठीक होने में कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने हार ना कभी मानी थी, ना कभी मानूँगी। तो आज आप लोगों की वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सक्सेस की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही हूँ। सफलता तो आप लोगों ने दिलाई दी है, लेकिन जो शिखर को, जैसे मैंने कहा था, शिखर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आधे रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं टिकना है, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी कभी भी आत्मविश्वास से भरे रहिएगा, लेकिन ओवर स्मार्टनेस कभी ना दिखाइएगा, ना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाइएगा। क्योंकि जिसने ज़्यादा घमंड दिखाया ना, वही धड़ाम से नीचे आता है। तो पहली प्राथमिकता ये है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली एकदम मजबूत करना चाहती हूँ। अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के लिए मैंने ये कदम उठाया था, और मेरे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी का भी वो है बिज़नेस, तो मैं उसको भी हैंडल करती हूँ अपने पतिदेव के साथ। तो हर एक पत्नी को ये मैं कहना चाहूँगी कि अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए, और पति से भी मैं कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब आप दोनों लोग तालमेल बिठा के चलेंगे तभी आप कहीं सफलता की तरफ रुख कर पाएंगे। तो यही वजह है कि हमारी भी स्टार्टिंग में छोटे-मोटे झगड़े होते रहे, लेकिन जब समझदारी आई, स्टार्टिंग में किसी को लव मैरिज में तो होता है कि एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, पर अरेंज मैरिज जो होती है वो एक दूसरे को नहीं समझते। लेकिन हाँ, पेशेंस रखना पड़ता है एक दूसरे को समझने के लिए। तो इन झगड़ों के बीच में प्यार भी था, तो उस प्यार को हम लोग ने ज़्यादा तवज्जो दी, ना कि झगड़े को। तो अगर झगड़े को देते तो शायद तलाक तक की नौबत आ जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत से फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे कि उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छे रईस घर से लड़की आ गई है, पढ़ी लिखी है, तो ऐसा ना हो कि बबलू को अपने वश में कर लें। तो वही चीज़ थी। तो यहाँ पे हमें लगता था कि सब हमसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं। मेरी जो जेठानियाँ वगैरह हैं, मेरे माँ के तुल्य हैं, चाची के तुल्य हैं, मेरी एज की वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए कहीं न कहीं एज डिफरेंसेस की वजह से मैं उनसे कम बात करती थी। ऐसा ना हो कि मुझसे कहीं गलतियाँ हो जाएँ और ये कुछ गलत समझ बैठे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहती थी, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। और मैं भाई गाँव से थी नहीं, मेरा जन्म गाँव में हुआ नहीं था, इसलिए मैं गाँव की लैंग्वेज बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, और ना ही ये बांदा साइड की जो बोली है वो मेरे पल्ले पड़ती थी। तो उन लोग कभी-कभी मेरा मज़ाक भी बनाया करते थे, तो मुझे नहीं समझ में आती थी कि वो क्या कह रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल इसी तरह बात करती थी।
तो ज़्यादा पढ़ाई भी करती थी। उस समय मैं तैयारी कर रही थी टीचरी की, कि मेरी टीचरी की जॉब लग जाए। मैंने नवोदय की तैयारी करी, तो नवोदय विद्यालय का फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो माइनस मार्किंग का था, जिसमें कि मैं बिल्कुल पास हो गई थी। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो होने वाली थी। जैसे ही वो हुई है और मेरा मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, रिज़ल्ट आ गया था, और मेरा जॉइनिंग लेटर जैसे मैं डिस्चार्ज होके आई तो मेरे घर तक आ गया। लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे करने नहीं दी, नहीं तो आज शायद यहाँ पे नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो आपके लिए निश्चित कर रखा है आपको मिलेगा वही। तो वही मैंने सोच लिया, मैंने भाग्य के साथ लड़ा, मैं भाग्य के भरोसे नहीं बैठी। मैंने अपने आप को सफल करने के लिए भरसक प्रयास किया, किसी की भी नहीं सुनी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के आगे बिल्कुल दीनहीन बन के बैठूं। बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। तो आज मैंने सीखा और वो करके भी दिखाया। भगवान की कृपा ऐसी बनी रही तो बहुत जल्द सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊँगी। घर से लेके हर चीज़, सब कुछ जहाँ तक होता है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ अवेलेबल करवाते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। तो मैंने भी करवाई है, लेकिन जो नहीं करवा पाई मैं अब ज़रूर करवाऊँगी। सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूँगी, आगे सब कुछ ही अच्छा होगा। तो ये भी मुझे अफ़सोस नहीं है कि भगवान ने मुझे बेटे नहीं दिए। मेरी बेटियाँ हैं एकदम प्यारी सी 2, और बहुत ही अच्छी हैं। अभी छोटी वाली थोड़ी-सी नटखट है, ज़िद्दी है, पर आगे चल के दोनों ही सफल हों, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और आप लोगों से भी आशीर्वाद मांगती हूँ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, कि कभी भी किसी भी पद पे कोई भी मुसीबत हम तक पहुँच ना पाए, और अगर आए तो भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से वो दूर हो जाए। तो ये है मेरी लाइफ़ की कहानी। तो आज बहुत अच्छे घर से आने के बाद भी मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ में एडजस्ट किया, और जब लड़की एडजस्ट करना सीख जाती है तो बस वहीं से सब कुछ ठीक होना चालू हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो भी फेसबुक पे औरतें काम कर रही हैं, भाई मेरे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग, एक थी मेरे उसमें कमेंट कर रही थी, मैं अब नाम तो नहीं मुझे पता है, लेकिन वो कह रही थी कि आपके इतने व्यूज़ तो नहीं आते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है बहन, व्यूज़ आते हैं। आप लोग ने स्टार्टिंग वीडियो देख लिए जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट करी, तो उसमें तो अभी व्यूज़ इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और मेरे हैं ही कितने फॉलोअर्स अभी, ज़्यादा 7 पॉइंट कुछ के है ना, समथिंग। तो उतने में फॉलोअर्स हैं, जितने फॉलोअर्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो बहुत आते हैं ना व्यूज़। लेकिन जो भी है, मैं अपना 100% दे रही हूँ। तो मुझे विश्वास है, एक आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए कि मैं सफल होंगी या मैं सफल होऊंगा। तो जब आप ऐसा सोचते हो, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छे बनेंगे। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो बस मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया हुआ है, और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और मैं उनको बहुत मानती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को। और मैं क्या, पूरा भारतवर्ष मानता है। जो नहीं मानता है उनका ये दुर्भाग्य ही कहूँगी मैं। तो मैं उनको और अपने लल्ला को बहुत मानती हूँ। आप बस मेहनत करते जाइए। व्यूज़ की, अर्निंग की बिल्कुल चिंता ना करिए। ज़्यादा पलट के वीडियोस मत देखिए कि कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस तरीके से मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। आप लोग यही देखने में सारा समय नष्ट कर देते हैं कि इसको करने से कैसे होगा, उसको करने से कैसे होगा। तो ये सब अगर आप इसमें ही लगे रहेंगे, दूसरों के वीडियोस देखेंगे, तो उन्हीं की तो व्यूज़ आप बढ़ा रहे हैं ना। तो व्यूज़ बढ़ाइए, मतलब देखिए अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल भ्रमित हो जा रहे हैं, इनका भी वीडियो देख ले रहे हैं, उनका भी वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, दूसरे वीडियो में कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता रही हूँ, आपको ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ने हैं कि हमें रीच कैसे बढ़ाएं। रीच आप अपनी मेहनत के बल पे बढ़ाएंगे। आप जो वीकली चैलेंज पूरा करेंगे, आपके व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। सारा एक एक चीज़ आपको फेसबुक खुद बताता रहता है टाइम टू टाइम। अब आप ये करिए, इतनी पोस्ट डालिए, इतना रील डालिए, इतना ये करिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए बस। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपनी अपने मेहनत के हिसाब से सबको मिलता है, ठीक है। मैं अगर ये सोच लूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, तो वो नहीं आगे बढ़े, तो मैं उसकी किस्मत थोड़ी ना हूँ। अगर उसकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है तो किसी भी तरीके से बढ़ जाएगा। मैं नहीं बताऊँगी तो कोई और बता देगा। तो इसलिए सबका भला सोचना चाहिए। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करिए व्यूज़ वगैरह की, अर्निंग की, ये है वो है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी फैमिली में डॉलर कमाने वाली पहली बेटी और पहली बहू बनी हूँ, कि डॉलर घर बैठे डॉलर कमा लेना। लेकिन मुझे खुशी है, और मेरा सपना है एरोप्लेन में बैठने का। मैं आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठी हूँ,
तो मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं फ़र्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठूँगी। मेरी फैमिली को मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि छोटा सा परिवार है। इस छोटे से परिवार को मैंने किस तरीके से यहाँ तक पहुँचाया है, ये मेरा दिल जानता है। मेरे हस्बैंड नहीं कुछ कर रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने भी मुझे बिल्कुल विश्वास किया और उन्होंने सपोर्ट किया। देखिए, सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप वीडियोस तो दूर की बात है, आप एक पोस्ट भी नहीं कर सकते। आप मेरा सपोर्ट फुल करिए। राधे राधे। मैं प्रिया त्रिवेदी, कानपुर से।